नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। शरद पूर्णिमा है और उस पर ग्रहण लग जा रहा है, यानी ये बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। ये पूरे साल की ऐसी पूर्णिमा होती है जब कहते हैं कि 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। और उस अमृत वर्षा को अगर आप खीर के ऊपर किरणों के द्वारा डालते हैं तो आपके घर से रोग जो है वो दूर होते हैं। लेकिन इस बार खीर नहीं बनानी है, ना खीर बनानी है और ना ही आपने खीर खानी है, क्योंकि चंद्रमा जो 16 कलाओं से संपूर्ण है, अगर वही अमृत वर्षा करने को तैयार नहीं है तो आप कैसे उस खीर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी और एक ऐसी किरणों का प्रवाह कर सकते हैं जो हमेशा आपके हित और आपके रोग को मुक्त करती हैं। लेकिन इस बार जब ग्रहण पड़ रहा है, ऐसे में ना तो आप खीर बनाएं और ना ही खीर को खाएं। जब सारी चीजें दूषित हो रही हैं, क्योंकि ये ग्रहण जो है ये भारत में दिख रहा है और भारत में दिखने के कारण इसका सूतक काल भी पूर्ण रूप से मान्य ही होगा। जब मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे सूतक काल में ही, जो कि 4:05 शाम को ही लग जाएगा, तो ऐसे में आपकी खीर बनाने की विधि का जो समय है वो भी चला गया। और जब खीर बनाते हैं आप तो उसे ठंडा करने के बाद ही तो चंद्रमा की होरा में रखा जाता है, और चंद्रमा की होरा में आप उस खीर को रख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा दूषित होने के कारण, चंद्रमा पीड़ित होने के कारण आप उस खीर को चंद्रमा की होरा में नहीं रख पाएंगे। ना आप अपने मंदिरों में मां लक्ष्मी को भोग लगा पाएंगे, ना अपने मंदिरों के कपाट खोल पाएंगे, ना मंदिरों की किसी भी मूर्ति को आप स्पर्श कर पाएंगे। तो ऐसे में वो खीर कैसे खाएंगे, जो कि हमेशा हम कहते हैं कि अगर आपकी फ्रिज के अंदर भी कुछ भी चीज सामग्री बनी हुई पड़ी हुई है तो उसका भी सेवन नहीं किया जाता अनटिल अनलेस उसके अंदर तुलसी दल ना डाला गया हो या फिर कुशा का प्रयोग ना किया हो। क्योंकि कुशा और तुलसी दल खास करके जब हम बात करते हैं तो जो आपकी विषैली किरणें आती हैं, सीधा प्रवाह जिनका आपके खाने के ऊपर, खाद्य पदार्थों पर होता है, तो वो अल्ट्रा वायलेट रेजेस जो होती हैं वो सीधा इफेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि तुलसी उसे कहीं ना कहीं ब्रेक कर लेती है, रोक लेती है उसके नेगेटिव प्रवाह को। तो ऐसे में सबसे पहले चंद्रमा के कारक माने जाते हैं दूध, मिल्क, और मिल्क का ही प्रयोग आपने नहीं करना है। फिर दूसरी बात, आपने चावल जो उसके अंदर डाले जाते हैं उसका भी प्रयोग नहीं करना है। इनफैक्ट गैस भी नहीं जलाते हैं बहुत सारे लोग उस समय, उस पीरियड के दौरान किचन का अंदर काम नहीं किया जाता। तो आप ऐसे में कैसे बनाएंगे खीर? कौन से दिव्य तरीके से आप खीर बना लेंगे? और जब ये सूतक काल 9 घंटे पहले से शुरू होकर के अगले 9 घंटे तक रहेगा, ग्रहण समाप्त होने के बाद भी, क्योंकि सूतक काल का प्रभाव रहता है। तो जब ऐसे टाइम पर किसी भी चीजों को लोग खाते ही नहीं है, और खास करके ग्रहण काल में तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, और सूतक लग गया तभी से ही चंद्रमा का जो नेगेटिव प्रभाव है वो शुरू हो जाता है। तो चंद्रमा आपकी मानसिक स्थिति है। इसीलिए हम जब कहते हैं कि अपने मानसिक स्थिति को बूस्ट करने के लिए, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करने के लिए जब आप चंद्रमा के उपाय करते हैं तो आपका मन भी शांत होता है, चित्त शांत होता है, और आपकी जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव जो माइंड के अंदर बातें चल रही होती हैं वो भी थोड़ी सी दूर होती हैं। लेकिन इस टाइम पर ऐसे में जिस चीज को आप अपने से दूर करना चाह रहे हैं, जिस नेगेटिविटी को अपने से दूर करना चाह रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना करिएगा कि शरद पूर्णिमा भले ही साल में एक ही बार आनी है, लेकिन इसका जो इस बार इम्पैक्ट पड़ रहा है वो अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। दूसरी बात, ये 15 दिन के अंदर पड़ने वाले 2 ग्रहण का कॉम्बिनेशन बन गया है। ऐसे में तो इनफैक्ट आपको ना पानी के स्थान पर जाना है
और ना ही आपने किसी के हाथ से कुछ सफेद चीजों का सेवन करना है। इनफैक्ट मैंने अपनी वीडियो भी बनाई है, वहां पे ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हुई हूँ कि बाल नहीं काटने चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, जो आपके कपड़े हैं इनफैक्ट वो भी रात को बाहर नहीं सुखाने चाहिए। तो जब इतनी सारी चीजें हम प्रिकॉशनरी आपको बता रहे, तो ऐसे में एक गलती वो आपका नुकसान कर सकती है, आपकी बीमारियों को बढ़ा सकती है। आपने वो खीर नहीं खानी है जो शरद पूर्णिमा के दिन में बनी हुई है, क्या चाहे वो सुबह की हो, क्योंकि आप सुबह बना करके तो ऐसा तो है नहीं कि सुबह ही खा ली होगी सारी, क्योंकि इसका महत्व किरणों से है। शरद पूर्णिमा में बनने वाली खीर का महत्व पूर्णिमा के चांद से है। तो दिन में तो चांद निकलने वाला नहीं है कि आप उस खीर को बना करके दिन में अपना मन अपना खुश करने के लिए कि मैंने खीर बना ली, मैंने खिला दी, मैंने भगवान को भोग लगा दी, लेकिन उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट है। वो तो रूटीन में आप वैसे भी अपने घरों में बनाते रहे, तो उसका क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब चंद्रमा की होरा में ही आपने उस खीर को नहीं रखना है, जब चंद्रमा की होरा तो छोड़िए, जब सूतक काल में ही उसे बनाना ही नहीं है, तो आप उस खीर का करेंगे क्या। ये आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करेगा, ये आपकी हेल्थ को डैमेज कर सकता है, आपकी मानसिक अवस्था को और ज्यादा खराब कर सकता है। जहां एक तरफ चंद्रमा ऑलरेडी क्षीण स्थिति में होता है, यानी एक डैमेज स्थिति में होता है, एक तकलीफ की स्थिति में होता है, वहीं आप उसके इस तरीके से प्रयोग करके खीर के अपनी कुंडली के चंद्रमा को और भी ज्यादा नुकसानदायक बनाएंगे और भी ज्यादा पीड़ित कर लेंगे। तो आप कृपया करके इस शरद पूर्णिमा पे ना तो खीर बनाएं और ना ही खीर का सेवन करें। सिर्फ और सिर्फ गणपति के मंत्रों का जाप करिए, भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करिए, भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए। कहते हैं कि हमारे ज्योतिष में ये कहा जाता है देश काल पात्र, यानी जैसा जगह जहां पे आप रहते हैं, जहां पे आप उस समय विराजमान होते हैं, अब मान लीजिए देश में है, विदेश में, जैसी जगह, जैसी अवस्था और जैसे समय, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही तो आप डिसीजन ले पाएंगे ना। तो ना तो आपको समय फेवर कर रहा है क्योंकि सूतकाल पहले से लग रहा है, और ना ही आपको जगह फेवर कर रही है क्योंकि भारत में ये ग्रहण दिख रहा है, और ना ही आपकी अवस्थाएं तो बिल्कुल ठीक है ही नहीं है, क्योंकि अब ग्रहण लग रहा है तो उसमें कौन सी अवस्थाएं अच्छी है। इनफैक्ट आप प्रिकॉशंस लीजिए, इनफैक्ट आप भगवान के मंत्रों के जाप कीजिए, चंद्रमा की होरा में जाइए ही मत। अब चंद्रमा के मिडनाइट मिडल में जाकर के अगर के ग्रहण लग रहा है तो भी तो ग्रहण तो है ना, सूतकाल तो शुरू हो गया ना, तो आप चंद्रमा की होरा में कोशिश करिए ना जाइए, चंद्रमा को ना देखिए, उसका आज के दिन आपने सिर्फ ध्यान मात्र कीजिएगा, देखिएगा नहीं। और खीर तो बिल्कुल भी मत बनाइएगा और ना ही खीर को खाइएगा। तो ध्यान रखना, इस वीडियो को प्लीज बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि शरद पूर्णिमा पे हम खीर बना लें, क्योंकि शरद पूर्णिमा में हर कोई खीर बना रहा होता है। तो आप बिल्कुल भी खीर ना बनाएं और अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन तक जरूर वीडियो पहुंचा दीजिए, क्योंकि बिल्कुल इस बार खीर नहीं बनानी है और ना ही खानी है। सिर्फ और सिर्फ आपने मानसिक जाप करने हैं, मंत्रों के जाप करने हैं, ताकि आप स्वस्थ भी रहें और आपके सारे परिवार के सदस्य जो है सुरक्षित भी रहें। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।